औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अंबिया है मेरे सामने और सूरह अंबिया की आयत नंबर 46 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 4 है। आयत नंबर 45 में अल्लाह तबारक व तआला ने डराने का जिक्र फरमाया और फिर फरमाया कि सुनने वालों को, समझने वालों को डराया जाता है। उन लोगों को क्या डराया जाए जिनके सुनने की सलाहियत ही ना हो, यानी बहरे हों। बहरे लोगों को क्या डराया जाए। यहाँ मजाजी माना लिए गए हैं बहरे लोगों से जिनके कानों पे अल्लाह तबारक व तआला ने मोहर लगा दिया और जो सुनने की, समझने की सलाहियत नहीं रखते। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनको डराने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनके कानों पर मोहरें लग गई हैं और उनकी अक्ल पे पर्दे पड़े हुए हैं और वो समझने और सुनने की सलाहियत से महरूम हैं। बज़ाहिर वो सुन रहे हैं लेकिन असर नहीं हो रहा उन पर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको डराने का फ़ायदा फरमाया कि कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखते हैं आयत नंबर 46 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लाइन मसत हम नफ़ा मिन आज़ाब रब्बिक लयकूलन्ना। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अगर गुनहगार लोगों को अज़ाब की हवा तक लग जाए, तो बहप तक आ जाए, तो वो फ़ौरन पकार उठें कि अफसोस कि हम जालिम थे, हमने गुनाह किया और हम अंजाम को पहुँचे, और वो फ़ौरन अपने गुनाहों को मान लें। लेकिन वही बात है कि अक्ल वालों को, और जो दुनिया में अकड़े हुए हैं और सुनने के बावजूद ना सुनने की रवैया रखे हुए हैं, उनके लिए भी फरमाया कि अगर बहप तक इन्हें लग जाए अज़ाब की, तो ये फ़ौरन अपने गुनाह का एतराफ़ करते हुए कहेंगे कि हम जालिम हैं। फिर अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि क़यामत के दिन का जिक्र फरमाया। यौम आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नज़अल मवाज़ीनल क़िस्त, कि उस दिन इंसाफ के तराजू रखे जाएंगे। इंसाफ के तराजू रखे जाने से मुराद ये नहीं कि बहुत सारे तराजू एक ही होगा, लेकिन उसमें अमाल और बोझ मुख्तलिफ होंगे, इसलिए उस जमा का सीगा अमाल की लिए इस्तेमाल किया गया कि उस दिन इंसाफ के तराजू लोगों को जमा किया जाएगा और इंसाफ का तराजू रखा जाएगा, और तराजू पर अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद निगरान होगा, और उस तराजू पे अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अमाल का हिसाब रखेगा, अमाल को रखेगा। और फिर फरमाया कि फ़ला तुज़लमु नफ्सन शैया, और किसी इंसान पर जुल्म नहीं किया जाएगा। और जब किसी इंसान पर नहीं जुल्म किया जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला क्यों नहीं किया जाएगा, इसलिए भी नहीं कि अल्लाह अगर किसी और को हुक्म दे तो वो जुल्म कर जाएगा। जुल्म कोई भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं करेगा और अल्लाह जुल्म का हुक्म नहीं देगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे लैसा बिज़्ज़ल्लामिल लिल आबिद में अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। लेकिन यहाँ एक उससे भी ग्रेट ख़बर यह है, बड़ी ख़बर यह है कि तराजू को रखे हुए भी अल्लाह ताला की ज़ात होगी, और अल्लाह तबारक व तआला अपने बदनफ्स नफीस खुद वज़न फरमा रही होंगी तराजू पर गुनाहों का, और किसी के साथ वहाँ जुल्म का या ज़्यादती का शाइबा तक नहीं होगा। और फरमाया कि व इन काना मिसकाला हब्बा मिन खरदल, अगर राई के दाने के बराबर भी किसी के अमाल हैं, कहीं किसी जगह मिट्टी के नीचे, आसमान के ऊपर, फ़ज़ा में, खला में, कहीं कोने खुदरे में, जहाँ भी पड़े होंगे उनको जमा करके इंसान के सामने लाया जाएगा और इंसान को दिखाया जाएगा। और बाज़ अमाल ऐसे भी होंगे जिनके बारे में इंसान को खुद अंदाज़ा नहीं होगा, जब उसके सामने आएंगे तो उसे याद आएगा और वो कहेगा कि ये मेरे किए हुए अमाल हैं, लग नहीं रहा है। फरमाया कि आतैना बिहा, वो उसके साथ आएगा, व कफ़ा बिना हासिबीन, और हम हिसाब करने वाले, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे कि मैं अकेला हिसाब करने के लिए काफ़ी हूँ, हम अकेला हिसाब के लिए काफ़ी हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने लिए फरमा रहा है। अब ये देखने की बात यह है कि अमाल नामा किसका वज़न में नेक अमाल, और यहाँ जिस शख्स का अमाल नामा बिल्कुल ज़ीरो होगा उस पर भी एक उम्मीद होगी। अल्लाह तबारक व तआला 99
दफ्तर खोलेंगे अमाल नामे के, और हद निगाह लंबाई और चौड़ाई होगी उसकी, और इंसान को दिखाया जाएगा और सारे बुरा अमाल से भरा होगा। और इंसान से अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि तेरे साथ ज़्यादती तो नहीं हुई, क्या तेरे ऊपर ये अमाल थूपे तो नहीं जा रहे हैं, किसी की तरफ से तो नहीं आए, मेरे लिखने वालों ने कहीं हेरा फेरी तो नहीं की। तो वो बेख्तियार क्या उठेगा इंसान के, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह सच्चा है तू, और सच्चा है तेरा तराजू इस वक्त, और सच्चा है तेरा दफ्तर जो बोले जा रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से कहेंगे कि अब तेरी क्या राय है, तो वो मायूस होकर कहेगा कि अमाल के हिसाब से मुझे अपना आप जहन्नमी ही नज़र आ रहा होगा। वो मुड़ेगा और फिर उसको फरिश्ते बुला के लाएंगे, और दोबारा जब आएगा तो उसको एक पर्ची थमा दी जाएगी। हदीस की रूह से ये पर्ची थमा दी जाएगी, और वो पर्ची कहेगा कि या अल्लाह इतने गुनाहों के अंबार है और ये पर्ची क्या करेगी। अल्लाह तबारक व तआला उससे फरमाएंगे कि पर्ची को तराजू पे रख। जब वो पर्ची को तराजू पे रखेगा तो नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा, और पर्ची में लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और वो एक दूसरी हदीस में इसी तरह है कि इंसान जब मायूस हो के अपने अमाल नामे को देख के और तराजू को झुकते हुए देख के और मायूसी से जहन्नम की तरफ मुड़ जाएगा, तो फरिश्ता उसे आवाज़ देगा और कहेगा कि मायूस मत हो। ये पर्ची दिखाई जाएगी और उस पर्ची पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा, और ला इलाहा इल्लल्लाह को वो जब तराजू पे रखेगा उसके सामने फरिश्ता, तो उसका नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देंगे कि राई के दाने के बराबर भी अगर किसी के कहीं अमाल नेक अमाल हैं तो वो भी ले आएँ। किसी के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है तो उसको भी ले आएँ और उसको तराजू पे रखें। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ फरमाएंगे अपने बंदों के साथ। और इंसाफ में इंसाफ अमाल में नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान ज़र्रे ज़र्रे पे गुनाह करता है और बोझ के तले दबा हुआ है। वहाँ अल्लाह तबारक व तआला की रहमत काम आएगी और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर रहम फरमाएंगे। और ज़रा ज़रा अमाल का हिसाब करके, जिस तरह के दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमा दिया कि किसी इंसान के साथ ज़्यादती नहीं की जाएगी, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादती नहीं बल्कि रहम फरमाएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता और वो ऐसा करके रहेगा। और यहाँ ये दुनिया के जो अमाल छोटे मोटे और अमाल को अगर काउंट किया जाए तो जो कबीरा गुनाह हैं उनको एक साइड पे रख दिया जाए, उनका एक प्रोसीजर है बख्शे जाने का। लेकिन सगीरा गुनाहों के बख्शने का अल्लाह तबारक व तआला ने छोटे छोटे बहाने भी रखे हुए हैं अपने बंदों पर मेहरबानी करते हुए कि किसी को रास्ता दिखा देना उसको अजर लिखा जाएगा, किसी भूखे को खाना खिला देना, प्यासे को पानी पिला देना, किसी का बोझ उठा देना, तकलीफ़ दे चीज़ों को रास्ते से हटा देना, इसके बदले में भी अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के अजर महफूज कर रहे हैं। लेकिन इंसान को पता नहीं होता, वो अनजाने में समझता है कि ये ऐसे ही उसने आदतन काम कर दिया। लेकिन क़यामत के दिन उनको अजर में पाएगा कि वो उसके अजर के तराजू में रखे जाएंगे और इंसान हैरान हो जाएगा। और फिर तस्बीहात और तहलीलात जो लोग कर रहे हैं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला तराजू में सबसे ज़्यादा वज़नी इसको रखेंगे, ये सबसे ज़्यादा वज़न होगा इस इन अमाल का। और दुनिया में इंसान अगर आदतन कहीं किसी चीज़ को देख के सुबहान अल्लाह कह देता है, और कोई किसी से हाल पूछे आदतन इंसान अल्हम्दुलिल्लाह कह देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कह देता है, और इस तरह माशाअल्लाह कह देता है, इंशाअल्लाह काम करने से पहले कह देता है, तो उसको भी क़यामत के दिन इंसान अपने नामाए अमाल में पाएगा और हैरान होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतने ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब रख के उसके अमाल को बढ़ाने का अहद किया हुआ था। सो उसने अहद को पूरा किया और आज उसको जहन्नम से खलासी मिल गई। और ज़रा एक बराबर अगर किसी ने एक हदीस है कि एक साहबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मेरे ग़ुलाम हैं और वो मुझे तंग करते हैं और मैं उनको मारता पीटता और गाली गलौज भी करता हूँ, तो क्या मुझे उनका हिसाब देना पड़ेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे ग़ुलाम जो तुझसे ज़्यादती करते हैं वो ज़्यादती, और जो तू उनसे करता है बदले में उसको वज़न किया जाएगा, और अगर तेरी तरफ से ज़्यादती है तो तुझे उनको हिसाब देना पड़ेगा, और अगर उनकी तरफ से ज़्यादती है तो उन्हें तुझे हिसाब देना पड़ेगा। सहाबी ज़ारो कतार रोए और उन्होंने अहद किया कि आइंदा वो अपने ग़ुलामों से कोई इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं रखेंगे। और
फिर अल्लाह तबारक व तआला से बदले की उम्मीद रखते हुए सहाबी ने ग़ुलामों को आज़ाद कर दिया। और अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या इसने ये आयत नहीं पढ़ी थी कि उस दिन हम खुद वज़न तराजू रखेंगे और अमाल को तोलेंगे, इसको क्या हो गया। मेरे चैनल को देखें, समझिए और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह का हुक्म है कि नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अगर आप समझते हैं कि काम नेकी और अच्छाई का है तो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर। अल्लाह हाफ़िज़।